चंडीगढ़ में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों ने बिजली व्यवस्था से जुड़ी अपनी मांगें रखी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सम्मेलन में भाग लेते हुए राज्य की भौगोलिक चुनौतियों को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने केंद्र से रुके हुए 26 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फंड को शीघ्र जारी करने की मांग की। साथ ही पहाड़ी राज्य होने के कारण लैंड होल्डिंग कम होने पर विशेष राहत और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लागत के मद्देनजर केंद्र से सहयोग का आग्रह भी किया। क्षेत्र के तमाम राज्यों के जो ऊर्जा मंत्री आज एक बड़ा सेमिनार चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये सेमिनार हुआ है। मेरे साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल साहब है। सर, आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। सबसे पहले तो सर, इस तरीके की कॉन्फ्रेंस का कितना फायदा मिलता है सर तमाम राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र के मामले में, या जिस भी विषय पर इस तरह के जब सेमिनार आयोजित किए जाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब भारत सरकार से राज्यों की वार्ता होती है तो राज्यों को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। लेकिन ये पहला ये नवाचार था। आज तक जब भी इस तरह के सम्मेलन हुए तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के हुए। ये पहली बार मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र का अलग से हुआ है। तो इसमें यह है कि लिमिटेड स्टेटों के होने के कारण सबको बोलने का अवसर मिल जाता है और व्यापक चर्चा हो जाती है। तो ये व्यापक चर्चा हुई। खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आज जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न, पूरी चैलेंज है सबके सामने, तो उसको लेकर के भी ये चर्चा हुई। तो मैंने 26 करोड़ रुपया जो उत्तराखंड का डिमांड है, प्रोजेक्ट सबमिटेड है ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास, उसको क्लियर करने का अनुरोध किया। दूसरा RDSS के तहत जिसमें कुंभ क्षेत्र में सारी लाइनों को अंडरग्राउंड करने की बात थी, उसमें केवल हरिद्वार शहर का कुछ हिस्सा होने के बाद बाकी अवशेष था, उसके लिए पैसे को रिलीज करने के निवेदन के साथ साथ कुछ चीज़ों में खासकर जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं, हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन्स आपका पावर ग्रिड के द्वारा, और अब तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गया, बिछाई जा रही है। तो उसमें हमारे यहाँ बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है और जब टावर लग जाते हैं, टावर लगने के बाद लाइनें चली जाती हैं तो लोगों के पास जमीन नहीं बचती। तो इसमें ROW के रेट्स रिवाइज करने की बात हुई है, जिसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसके साथ साथ जो सेंटर हमारे जो PSUs हैं, उनके लिए जो फॉरेस्ट का क्राइटेरिया है कि डिग्रेडेड लैंड को अपग्रेड किया जाता है उतनी लैंड को, लेकिन स्टेट PSUs के लिए जमीन के बदले जमीन देने का प्राविधान। तो हमने कहा कि दोनों में पैरिटी लाई जाए ताकि 71% जहाँ वन क्षेत्र हो चुका है उत्तराखंड में और हमारे पास लैंड बैंक बहुत कम बचा हुआ था, ऐसी स्थिति में वो जो डेवलपिंग स्टेट होने के कारण एक जब भारत सरकार के प्रोजेक्ट में, राज्य सरकार के प्रोजेक्ट में पैरिटी आएगी तो कहीं ना कहीं हमें जमीन को किसी दूसरे कार्य में हम यूज कर पाएंगे। तो तमाम तरह की उत्तराखंड के पक्ष में बातें उठाई गई और जहाँ तक मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री उनका जो रूप था वो सकारात्मक था। सर, उत्तराखंड की स्थिति अलग है क्योंकि हिमाचल है या उत्तराखंड है, ऐसे राज्य जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि लैंड होल्डिंग जो है वो कम है, बड़े बड़े टावर, बड़े प्रोजेक्ट लगने के चलते जमीन की जो है वो दिक्कत रहती है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों की स्थिति अलग है। तो आपको लगता है सर कि इन राज्यों के लिए विशेष तौर पर कुछ ऐसी प्रोजेक्ट के लिए अलग से कंसेशन होना चाहिए? देखिए, तो मैंने पहले भी कई बार विभिन्न मंचों में दूसरे विभागों में मंत्री रहते भी कहा है कि पर्वतीय राज्यों, पृष्ठभूमि के राज्य हैं, इनके लिए एक अलग पॉलिसी बननी चाहिए हर क्षेत्र की, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ, आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, लगातार बार बार आपदाएं आती हैं। यही कारण था कि आज भी मेरे द्वारा ये कहा गया कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, क्योंकि हमारे राज्य में लगातार आपदाएं आती हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स जो है बार बार डैमेज होते रहती हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के डैमेज होने को भी SDRF और NDRF के गाइडलाइन में शामिल किया जाए ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके। जी सर, अंतिम सवाल है मेरा, उत्तराखंड की स्थिति क्या है सर आज के वक्त में, क्योंकि अब जो डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, आपकी जो पावर की जो जरूरत है वो उसके मुताबिक स्थिति क्या है? दूसरा सर, ये जो कॉस्ट है आपके पास बिजली की, वो आपको लगता है कि पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा लगती है कॉस्ट और उसके मुताबिक आपको उपभोक्ताओं के ऊपर भी उसका वजन डालना पड़ता है? देखिए, इस समय तो हमारी अभी तक तो विगत वर्ष तक तो हम देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाले राज्यों में थे। और जो आपने कहा, मैंने ये भी निवेदन किया क्योंकि हम लोग हाइड्रो पावर के क्षेत्र में और सोलर पावर के क्षेत्र में हमारे पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हाइड्रो पावर में हमारे 4800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कहीं एनवायरनमेंट क्लियरेंस के कारण, कहीं ये नमामि गंगे, इनके कारण रुके पड़े हैं। तो मैंने यही निवेदन किया कि उन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी जाए ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सके पावर सेक्टर में, और निश्चित रूप से बिजली का उसका रेट भी नीचे आएगा। दूसरा
जब हमारे इतने प्रोजेक्ट्स को इन्होंने रोका गया है, तो अब हमें हाइड्रो पावर के लिए सुदूर क्षेत्रों में यमुना और दूसरी सारी नदियों में जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो हमने उनको कहा कि उनका जो इसका जो VGF है, जो गैप फंड VGF जो भारत सरकार गैप फंडिंग करती है, तो मैंने कहा हमें 2 करोड़ रुपया पर मेगावाट के हिसाब से गैप फंडिंग देंगे। 8,000 करोड़ की मैंने डिमांड की है कि ताकि वो गैप फंडिंग हमें मिले तो हम सुदूर क्षेत्रों में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकें। सौर ऊर्जा की बात आप कर रहे थे सर, मोदी जी का एक लक्ष्य भी है सौर ऊर्जा पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। देखिए, हम 250 मेगावाट तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारा लक्ष्य जो है निश्चित रूप से आज पहाड़ उत्तराखंड के लोगों में सौर ऊर्जा के प्रति बड़ा उत्साह भी है और उसमें वहाँ पर संभावनाएं भी है। तो मुझे लगता है कि हम सौर ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और मोदी जी की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने में हम भी सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल साहब। उनका यही कहना है कि आज जो उत्तर क्षेत्र के तमाम राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उत्तराखंड के पक्ष को रखा है और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्ट को आज जल्द जो है वो शुरू करने की मांग करते हुए उनकी जो अभी तक वो जिन भी वजह से रुके हुए हैं उनको जल्द जो है उनके ऊपर काम शुरू करवाने की मांग जो है वो की गई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जो जिस तरीके से गंभीरता के साथ उनके तमाम विषयों को सुना है उतनी ही गंभीरता के साथ जो इनके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।